आपने तो वेरोनिका वेरोनिका के फोटो वोटो शेयर कर रखे थे सोशल मीडिया पे। मलेशिया में तो शाबाश। जाकिर नायक भी रहता है। वो वहीं रहता है लंकागवा में, जहाँ गया था ये, लेकिन जहाँ वहां ये गए। स्कूटी पे क्यों घूम रहा है? अरे साहब, मौज है, मस्ती है। हाँ, दिले कमाल है। नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जब दिल में दर्द उठता है तो फिर ये थोड़ी देखा जाता है। हम्म। लेकिन प्लानिंग देखिए साहब, 3-4 दिन बिहार में क्या घूम लिया कि थक के चूर हो गया एकदम, मलेशिया पहुंच गए सीधे। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो तब देखे देखे केवल मन। केवल मन। तो वो अपना, उनका निश्चल मन है, वो तो निश्चल मन का वो जो उद्गार है वो सामने आ रहा था। लोग उसको समझते नहीं है, लोग उसको अन्यथा लेते हैं। लेकिन अब लोग कहते हैं कि लेकिन अब साहब ये पब्लिक। मलेशिया वलेशिया का जो रुख कर किया है जाने का, मतलब एशियन कंट्री का ही, ये समझ में नहीं आया। पहले तो अमेरिका या फिर लंदन उधर जाते थे ये, यूरोप में जो अमेरिका तो ये। इनसे नाराज है ना, मैंने बताया था। अमेरिका कह रहा है कि यार तुमने सब बर्बाद कर दिया, घोटाला कर दिया, इतनी हमने तुम्हारी सपोर्ट की, तुम आज तक कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हम बेकार, अपना कार्यक्रम अपना वेस्टेज ऑफ पोस्टपोन मनी। करते हैं। हाँ, वेस्टेज ऑफ मनी। पहले जब हमने चुना था केजरीवाल को, तब तुमने कहा कि नहीं केजरीवाल नहीं, हम कर देंगे बेटर, और अब जो है अब तुम बिल्कुल फेलियर हो, इसलिए अब हम दूसरा केजरीवाल ढूंढते हैं। मामला ठप पड़ गया एक्चुअली, वो हाँ, ऑपरेशन माहौल। सिंदूर से गड़बड़ हो गई। हाँ, उसके बाद से माहौल बिल्कुल बदल गया, उल्टा हो गया, लोग हम्म। सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब यार देखो हम्म। ना, जो इन्होंने ये वोट चोरी वाला जो चलाया था नैरेटिव, 1% भी किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। मीडिया के अलावा इस पे किसी का ध्यान नहीं है, केवल यूट्यूबर्स इस पे वीडियो बना के बैठ गए, बाकी किसी का कोई ध्यान नहीं है। आम जनता के बीच में इसका कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा। और भी एक दिन अभिषेक तिवारी से बात हो रही थी बिहार के बारे में, तो वो भी कह रहे थे कि यहाँ तो कुछ माहौल ऐसा है नहीं, ऐसा सच कुछ लोग ज्यादा से सीरियसली ले नहीं रहे SIR को लेके जो ये हल्ला मचा रहा ऐसा है जनाब, पता नहीं राहुल गांधी को क्या हो गया, इनको पहले लोगों से कुछ ट्यूशन लेनी चाहिए थी बिहार के बारे में। मतलब बिहार में और कुछ हो सकता है। बिहार को मैं तो 2 बार गया हूँ वहाँ पे, ऑब्जर्वर, इलेक्शन ऑब्जर्वर। तो मेरी ये रीडिंग है कि उसको ना तो सड़क से मतलब, ना बिजली से, ना पानी से, है। लेकिन अपने वोट से उसको बहुत मतलब है। वोट बड़ी सोच आप समझ उसका गए। वोट चुरा ही नहीं सकते। हाँ, अरे साहब, यहाँ हमारे कई दोस्त हैं दिल्ली में पत्रकार, बिहार के, वोट डालने जाते हैं, सब छुट्टी पहले कर ले लेते हैं, जैसी डेट डिक्लेयर होती है अपने सब रिजर्वेशन करा लेते हैं, वोट डालने सबके सब लोग जाते हैं। और वोट वहीं बनवाई हुई है ज्यादातर लोग, दिल्ली विल्ली में नहीं बनवाई हुई, वहीं वोट डालने जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इस बहाने घर भी मिलाते हैं। और अब की बार तो त्योहारी सीजन में आ रहा है बिल्कुल, बिहार का चुनाव, दिवाली की छुट्टियां होंगी, उसी समय पहुंचेंगे लोग। हाँ, तो हम्म। मामला इस बार काफी हाँ, टेढ़ा होने वाला है। और वोटिंग परसेंटेज भी मुझे लग रहा है कि इस बार बढ़िया होगा। वो सब जो इतने फर्जी वोट कटे हैं ना, उससे बड़ा परसेंटेज भी डाउन रहता था, मुझे लग रहा है इस बार वोटिंग परसेंटेज हाई रहेगा। जब इलेक्टोरल रोल्स क्लीन अप हो जाते हैं तो परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन जब हाँ। एसआईआर पिछली बार हुआ था तो इनका हम्म। 12% वोट कम हो गया था। अच्छा, इनका RJD वालों का। मतलब वो टर्नआउट, अच्छा, टर्न आउट। पिछली बार 2003 में हुआ था एसआईआर बिहार में। हम्म। तो 2003 में जब एसआईआर हुआ था तो 2000 में जो चुनाव हुआ था और 2005 में जो चुनाव हुआ था उसमें करीब 10-12% वोट डाउन हो गया था। तभी नीतीश 2005 कुमार बने थे। 2005 में तो 2 बार चुनाव हुए थे, आपको ध्यान होगा। 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे बिहार में। तो ये सीन है साहब। फिर तो एसआईआर तो अब होगा नेशन वाइड। अब तो पश्चिम बंगाल का तैयारी हो रही है,
रोज खबरें आ रही है वहां की, पूरी तैयारी चल रही है वहां पे। ममता बनर्जी ने अभी विधानसभा में बड़ा बवाल मचवाया, उसमें वो प्रस्ताव लेके आई बंगाली प्रवासियों के लिए कि साहब उन्हें जो है पूरे देश में धमकाया जा रहा है भाषा के नाम पे। असल में जब पॉलिटिशियंस के सामने कोई मुद्दा नहीं होता ना चुनाव लड़ने के लिए, और एंटी इनकम्बेंसी इतनी भयंकर हो जाए, तब ये सब टोटके चलाए जाते हैं सर। मुझे तो यही लगने लगा इनसे, कि जैसे वो ठाकरे वहां भाषा को ले आया, M.K. स्टालिन वहां तमिल को अड़ा रहा है, ये अपना बंगाली भाषी को लेकर के आ गई। हमने तो देखा नहीं कि कहीं भी देश में कोई ऐसा मुकदमा हुआ हो या किसी को मारा गया हो या उस पर कोई जुल्म हुआ हो कि साहब उसे वो बंगाली है इसलिए मार दिया हो। पता नहीं कहाँ से वो निकाल के लाई है इस तरह का एजेंडा। और शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड करा दिया, और इनका जो वो है चीफ विप क्या था बीजेपी वालों का, वो तो हॉस्पिटल में चला गया। 5 MLAs को और सस्पेंड कर दिया इन्होंने। तो अब नर्वसनेस ज्यादा लग रही है इस बार ममता बनर्जी की काफी। एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रॉन्ग है, कोई कुछ भी कहे। दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो SIR करवा लें और दूसरा जो ये सिटीजनशिप वाला जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है उसको इफेक्टिवली लागू करा के, हाँ, और जो वो बड़ी जो मतुआ पॉपुलेशन है जो मथुआ वालों कि को अगर दे दें। वो मतुआ पॉपुलेशन वो शेड्यूल कास्ट है, उनको अगर सिटीजनशिप दे दें कि उसकी अलग अलग वो है, क्योंकि मतुआ महासंघ का जो सेक्रेटरी है उसका स्टेटमेंट है, उसका स्टेटमेंट ये है कि साहब के 1 करोड़ लोगों को सिटीजनशिप दी जानी है, 1 करोड़ लोग, हाँ, और लेकिन टाइम बहुत कम है, ये दे 1 नहीं करोड़ पाएंगे इस लोगों को समय। अगर सिटीजनशिप दी जानी है तो उसमें आप ये मान लीजिए कि कम से कम 65-70 लाख वोटर होंगे फिर उसमें। हम्म, और पिछली बार ममता दीदी का और भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर था वो मात्र 40 से 45 लाख के बीच में था। हम्म। वही नहीं, ये तो ऐसा भी ये भी पॉसिबल है कि अभी ये इसकी प्रक्रिया अभी शुरू करा दें तो लोगों में ये मैसेज चला जाएगा कि कोई बात नहीं, सरकार बनती है तो बने, बीजेपी की बन जाए किसी की बन जाए, तो काम तो हमारा हो ही रहा है। तो मैसेज पॉजिटिव चला जाए तो वोटिंग बढ़ भी सकता है इनके समर्थन में। ये काम तो इन्हें तुरंत करना चाहिए कि देना शुरू करें नागरिकता वाला। वो प्रोग्राम खत्म ना चले, उसे मतलब डिले ना करें, उसमें तेजी लानी चाहिए अब तो। तेजी लानी चाहिए, और उसमें जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको पूरी तरह से बाईपास कर दिया। हाँ, तो उसमें है भी आप एक वो देखिए कोई वन कि ए करके कोई इसमें वो है। वो हाँ। उसमें जो आपको करना है हम्म, वो एप्लीकेशन जो सबमिट करनी है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, और हम्म, आपको लोकल पोस्ट ऑफिस में करनी है। वहाँ जो लोकल जो GPO है जो डिस्ट्रिक्ट का बड़ा वाला, हम्म, उसमें करनी है। तो इन्होंने नोडल ऑफिसर किसको बनाया है, जो वहाँ का पोस्ट मास्टर है, हेड पोस्ट मास्टर जिले का। तो वो सेंटर का और होता है। स्टेट लेवल पे जो पोस्ट मास्टर जनरल है, उस हम्म, पोस्ट मास्टर जनरल को इन्होंने इंचार्ज बनाया हुआ है। हम्म, तो स्टेट मशीनरी बाईपास हो गई। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से उनसे करवा रहे हम्म, हैं, इसलिए तो LIU स्टेट वगैरह का पुलिस चक्कर खत्म हो गया। हाँ। हाँ, स्टेट पुलिस भी बाईपास हो गई। हम्म, तो जब इन्होंने रूल्स बनाए थे तो इसमें ये इन्होंने एहतियात बरत ली थी कि किसी भी लेवल पे स्टेट मशीनरी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट हाँ, इन्हें मशीनरी का पता था मतलब ना है कि लफड़ा करेगी ये। ममता तो होने ही नहीं देगी फिर। हम्म, तो ये तो बहुत आसानी से हो सकता है, और बीच में आपके 2024 के टाइम पे ममता ने इसमें बहुत डिसइंफॉर्मेशन फैलाई थी, और डिसइंफॉर्मेशन ये फैलाई थी कि साहब कि ये आप लोगों का जो ये सारा कलेक्ट किया जा रहा है, इसके बाद आप लोगों को जो सिटीजनशिप से परमानेंटली वंचित कर दिया जाएगा, इस तरह के तमाशे इसने किए थे। तो उस समय लोगों ने अप्लाई किया नहीं, वो उनके मन में इसने संदेह भर कंफ्यूजन दिया, था। हाँ, उनको कन्फ्यूजन डाउट कर हो गया दिया। उनके। तो उसके कारण इनको जो है वो नुकसान भी हुआ, आपने देखा होगा चुनाव में नुकसान भी हुआ। हालांकि हाँ, हाँ, लोकसभा वो चुनाव जो में नुकसान हुआ, 6 सीटों जो का नुकसान हुआ। राणा घाट की जो सीट है जहाँ से वो आपके
शांतनु ठाकुर जीते हैं, वो तो ये फिर भी जीते, हम्म। लेकिन अब जो है इनके पास पूरा अवसर है कि इसको अच्छी तरह से बनाएं और इसको शांतनु फास्ट ट्रैक ठाकुर पे तो डालें। मतवाई है, वो काफी एक्टिवली काम कर हाँ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वो इस बारे में काफी एक्टिव भी है। बिल्कुल। तो इनका जो है ये मामला यहाँ पे चलेगा, और जब से SIR के लिए कहा कि पूरे कंट्री में कराएंगे, तब से तो राहुल गांधी और भी परेशान हुए। राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा था कि ट्रंप के साथ उनका समझौता हो गया। हाँ जी, हाँ हाँ, वो एक सैवियो रॉड्रिग्स है ना, उन्होंने थ्योरी चलाई, उसको थ्योरी का नाम दिया ऑपरेशन 37। ऑपरेशन 37 का कहना है उनका कि भाई ये 37 सांसद जो है वो इनको CIA ने खरीद लिया है, और CIA मैनेज ने करना उनको है। खरीद के CIA ने उनको खरीद के और राहुल गांधी को संभला दिया है। लेकिन अब जो लेटेस्ट अच्छा। खबरें आ रही हैं वो ये है कि CIA ने अपना हाथ झाड़ दिया है और कहा है कि साहब कि ये अभी संभव नहीं है, इसको राहुल गांधी ने मैसअप कर दिया अरे कुछ नहीं है, बकवास है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही डरा हुआ है इस समय, बड़ी हालत खराब है। वो क्या करेगा।